अगली श्रेणी उनकी है जिनकी कुंडलिनी जागृत है। ये लिस्ट बहुत लंबी है, खासकर पिछला शिविर जिन्होंने अटेंड किया था उन्हें पता है कि एक दो लोगों को छोड़कर लगभग सबकी कुंडलिनी गुरुदेव ने जागृत कर दी थी। तो मैं सिर्फ कुछ नाम लूंगा और बाकी मैं आग्रह करूंगा कि जिनकी भी कुंडलिनी जागृत की है गुरुदेव ने, वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ताकि सब लोग देख सकें कि शिविर में क्या क्या लाभ हुआ आप लोगों को। कुछ नाम मैं लूंगा: रंजय जी, दिलीप साहू जी, रजनीश जी, ओम झा जी, अखिलेश मिश्रा जी। साथ ही मैं निवेदन करूंगा बाकी अन्य लोग भी जिनकी कुंडलिनी पिछले शिविर में गुरुदेव ने जागृत कर दी थी, वो लोग खड़े हो जाएं। संख्या ज्यादा होगी तो अपने स्थान पर भी खड़े हो सकते हैं। रोहित जी, आर के गौतम जी। साधकों, मुझे भी नहीं पता है कि कितने लोगों की कुंडलिनी जागृत, मेरा जो ये सोचना यहाँ कई लोगों की कुंडलिनी जागृत होनी चाहिए। हाँ, मैं पिछले शिविर में जो आए थे ज़्यादातर जागृत ही थे, 2-3 लोग रह गए थे जागृत में ही थे। जैसे कि एक साधक नहीं आया, उसका गले तक किया था, और भी नहीं। हाँ, जो ये मित्तल जी हैं, हाँ, शिविर कराते हैं, अपना खर्च यानी साधकों को नहीं देने देते हैं और खुद वाहन करते हैं, अच्छे स्वभाव के हैं, इनकी भी कुंडलिनी जागृत है। और मैं बहन जी से कहना चाहूँगा, मिसिस मित्तल जी से, आए। मैं बता दूं, ये रेलवे कोच फैक्ट्री में ये योगा टीचर भी हैं। ये हिंदुस्तान भर के जो रेलवे से संबंधित हैं, जो ट्रेनिंग लेने रेल कोच फैक्ट्री में जाते हैं, तो उन्हें ये ट्रेनिंग भी देती है योगा की। साधकों, इन सभी की कुंडलिनी जागृत है। और भी साधक ऐसे हैं, कुछ नहीं आए, और मुझे पता नहीं, पिछले समय तो बहुत लोगों की हुई, बहुत साधकों की हुई थी। मैं सभी साधकों के लिए कहना चाहूँगा कि बराबर साधना करते रहें। जब तक मैं मार्गदर्शन करूँगा, आप सभी का सहयोग करता रहूँगा, ताकि कुंडलिनी और ऊर्ध्व होकर के और आंतरिक विकास कर सके। साधकों, मैंने इसलिए इन साधकों से परिचय कराया, मुझे याद आ रहा है सन 2001-2002 में मैं शांत हो गया था। मैंने सोचा कि अब कभी भी मार्गदर्शन नहीं करूँगा। जैसा कि रविंद्र जी ने थोड़ी देर पहले बताया कि ये मेरे पास गए, हमारा इनका कई बार संपर्क हुआ, इन्होंने मार्गदर्शन कहा, मैंने नहीं किया। लेकिन मुझे अब सही याद नहीं आ रहा, मैं इन अनुभव की किताब देखूं तो पता लगेगा। सन 7-8 या इसके बाद में, 8 के बाद में प्रकट देवी ने हमसे कहा, अपरा प्रकट, प्रकट देवी मतलब अपरा प्रकट, कि योगी पुत्र तुम 5 साधक बना दो, 5 साधक बना दो, उनकी बड़ी ज़रूरत है। मैंने कहा ठीक है माते, आप कहो तो आप बता दो, या तो नाम बता दो कि हमें किसे बनाना है, तो मैं बना दूंगा उनको साधक, या आधे घंटा लगेगा मुझे, मैं 5 को साधक बना दूंगा। साधकों की योग्यता कितनी होनी चाहिए जो मैं जिन्हें साधक कहा जा सके, क्योंकि साधकों की योग्यता तो होती नहीं, चाहे थोड़ी हो वो भी साधक, ज़्यादा हो वो भी साधक, कि नहीं होगी वो साधक तुम्हें स्वयं मिल जाएंगे। मतलब कहने का कि और बोले अच्छी, यानी तुरंत उनकी साधना आगे नहीं बढ़ाना है, यानी जल्दी नहीं करना है, धीरे धीरे उन्हें साधना करने दो, बस वो स्वयं मिलते जाएंगे। कुल मिलाकर कहने का मतलब हमें 5 साधकों के लिए प्रेरित किया गया था। वैसे चाहता तो मैं आधे घंटे में या उससे कम समय में 5 को साधक बना देता। इसीलिए मैंने जब उनकी बात मान ली, यानी प्रकट देवी की बात मानी, तो सबसे पहले ने रविंद्र जी को चुना। फिर वो खैर संयोग से जब उसके मीनाक्षी के पिताजी हमसे मिले
तो मैं घर जाना हुआ, फिर बाद में मीनाक्षी को सिखाया, ऐसे शुरुआत हो गई। तो आपने देखा होगा कि कितने साधक आपके सामने हैं। हमें 5 के लिए कहा गया था और ढेरों साधक हैं, और कुछ साधक भले ही थोड़े हों लेकिन अत्यंत उच्च अवस्था को प्राप्त हैं। ज़्यादातर सभी साधक गृहस्थ में हैं, विद्यार्थी हैं या नौकरी बिजनेस जो भी कर रहे हैं अपना अपना कर रहे हैं। यानी ज़रूरी नहीं कि घर छोड़ के जाओ या बाबा बनो तभी ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं। फिर भी अभी बहुत से साधक ऐसे हैं जो यहाँ उपस्थित नहीं है, उनकी कुंडली जागृत है और अच्छी अवस्था प्राप्त है। मैं फिर दोहरा दूँ, अभी मेरी और इच्छा है, क्योंकि अभी कार्यकाल दिसंबर का है। कुछ को तो अभी मैं पकड़ के खींच दूंगा, अर्थात मेरी भाषा ऐसी खींच दूंगा, अर्थात कुंडली को ऊपर चढ़ा दूंगा। उनमें से मैंने एक का चुनाव किया फिलहाल, रंजय जी। रंजय जी आप जरा खड़े हो जाइए, आपकी तारीफ़ कर दूं। रंजय जी आगे आ जाइए, तारीफ़ ऐसी कर दूं मैं, ये इधर आइए, खुश हो रहे, अभी तुम्हारी खुशी गायब होती है। मैं बता दूं, वैसे ये बहुत अच्छे हैं, सीधे साधे हैं। हमें याद आ रहा है, मजाक नहीं लेकिन सत्य, कुछ ऐसे साधक थे जो अच्छे बन सकते थे, हमारे जीवन में आए, मगर किसी की माँ ने, किसी की पत्नी ने मना कर दिया, मैं चुप रह गया। यही सत्य है। सामंजस्य रखो अपना। वो लोग बहुत अच्छे हैं जो पति पत्नी दोनों अपना सहयोग करते हैं। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.